हेलो गाइस, आप सभी का कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में स्वागत है। हेलो गाइस, हम आज अपने बीएड 2 वर्षीय प्रोग्राम के अंतर्गत आज बीएड फर्स्ट ईयर में पेपर कोड E103 में अध्ययन करेंगे, जिसका पेपर का नाम है अधिगमकर्ता के रूप में विकास, ग्रोइंग अप एज ए लर्नर। हमारा जो आज का टॉपिक है वह है नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मोरल डेवलपमेंट। बालक के नैतिक विकास का एक मुख्य आधार वंशानुक्रम है। टर्मन ने 132 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले 432 बालकों की नैतिकता की परीक्षा ली और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि असाधारण बुद्धि वाले बालक नैतिक गुणों की दृष्टि से मंद बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा श्रेष्ठ होते हैं। इसी प्रकार कारमाइकेल ने अपने अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला कि श्रेष्ठ बुद्धि वाले बालक निम्न बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा उत्तम चरित्र का निर्माण करने के लिए अधिक अच्छी परिस्थिति में होते हैं। बालक के नैतिक विकास पर परिवार के वातावरण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। कारमाइकेल का कहना है, नैतिकता को प्रभावित करने वाले वातावरण संबंधी कारकों की सूची में परिवार का प्रथम और सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। बालक नैतिक मूल्यों को सर्वप्रथम अपने परिवार से ही सीखना प्रारंभ करता है। जिन परिवारों का वातावरण दूषित होता है उन परिवारों के बालक मिथ्याभाषी, चोर, डरपोक, कायर, ईर्ष्यालु, क्रोधी, दुराचारी और बाल अपराधी होते हैं। माता पिता तथा परिवार के अन्य सदस्यों की दिनचर्या, उनके विचार और आचरण बालकों के नैतिक व्यवहार विकास को अधिक प्रभावित करते हैं। यदि माता पिता गुणी है, चरित्रवान है, अनुशासित है, परोपकारी है, दयालु है, दूसरों की सहायता करने वाले हैं, शांति प्रिय हैं, तो उनके बालक भी इन गुणों से युक्त होंगे, क्योंकि सबसे पहले बालक अपने परिवार में ही रहते हैं, परिवार के सदस्य होते हैं, इसलिए परिवार का प्रभाव उन पर सर्वाधिक पड़ता है। नंबर 3 है संगी साथी। संगी साथी का यानी कि संगी साथी भी नैतिक विकास को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। बाल्यावस्था और किशोरावस्था में बालकों और किशोरों का अधिकांश समय अपने समवयस्क समूह, अपने जो मित्र होते हैं, साथी होते हैं, अपने मित्र मंडली के साथ ही व्यतीत होता है या गुजरता है। बालक इससे बहुत प्रभावित होते हैं। बालकों के मित्र आदि उच्च नैतिक मूल्य वाले हैं तो बालक भी उन्हीं गुणों को सीखता है और अपनाता है। अगर इसके विपरीत बालक के मित्र दुराचारी हैं, बाल अपराधी हैं और असामाजिक कार्यों में लिप्त होते हैं तो बालक भी दुराचारी, बाल अपराधी और अनैतिक बनेगा। इसीलिए बालक का जो नैतिक विकास है उसको संगी साथी भी बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। नंबर 4 पर आता है विद्यालय। परिवार के बाद विद्यालय ही बालक के नैतिक विकास का महत्वपूर्ण तत्व है। विद्यालय के प्रत्येक अंग, पक्ष और भाग जैसे शिक्षक, सहपाठी, पाठ्यक्रम, अनुशासन, प्रशासनिक व्यवस्था, प्रबंधन तंत्र आदि का बालक के नैतिक विकास में कुछ न कुछ योगदान अवश्य होता है। बालक विद्यालय के अंदर कम से कम 5-6 घंटे तो रहता ही है। कुछ न कुछ योगदान इसीलिए बालक के ऊपर विद्यालय का रहता है। इस अवधि में वह अनेक लोगों के संपर्क में आता है, विभिन्न कार्यक्रमों और सामाजिक क्रियाओं में भाग लेता है। इससे उसमें नैतिक गुणों का विकास होता है। हमारे स्किनर महोदय हैं,
जो कहते हैं नैतिक विकास के संबंधित एक सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। यानी कि क्या है, यानी कि जो विद्यालय है वह नैतिक विकास से संबंधित एक महत्वपूर्ण संस्था है। विद्यालय परिवार के अतिरिक्त किसी और संस्था का बालक के जीवन में इतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं। नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों में धार्मिक संस्थाएं भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। बालक की नैतिकता पर धार्मिक संस्थाओं का भी यथेष्ट प्रभाव पड़ता है। जिन विद्यालयों में बालकों को धर्म की शिक्षा मिलती है उन विद्यालयों में बालक में चारित्रिक विकास होता है और वे सत्य मार्ग का ही अनुकरण करते हैं। जिन बालकों के माता पिता किसी धर्म में विश्वास रखते हैं और धार्मिक संस्थाओं के कार्यक्रम में जाते हैं उनके बालक पर उनका प्रभाव पड़ता है और वे भी धर्म की अच्छी बातों को सीखते हैं तथा त्याग, परोपकार, निस्वार्थता, सहयोग, सहायता, दया, क्षमा आदि सद्गुणों का विकास करते हैं। एक अध्ययन में हार्य शोर ने यह देखा कि दृढ़ नैतिक मूल्यों का विकास धार्मिक शिक्षा के कारण भी होता है। इस संबंध में कोरोव एवं कोरोव ने कहा कि विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने वाले बालक सामान्य विद्यालयों में अध्ययन करने वाले बालकों की अपेक्षा ईमानदारी और इसी प्रकार के अन्य गुणों के अधिक उत्तम प्रमाण देते हैं। नैतिक विकास को प्रभावित करने में आर्थिक स्थिति भी अपना योगदान देती है। नंबर 6 पर आती है, हमारा जो पॉइंट है वह है आर्थिक स्थिति। बालक की आर्थिक स्थिति भी उसके नैतिक विकास को प्रभावित करती है। जिन बालकों को सुख सुविधाएं प्राप्त होती है, जिनकी इच्छाओं की पूर्ति होती रहती है, जिनकी कोई असंतोष या संतुष्टि नहीं होती, यानी कि जिनको कोई भी असंतोष ना हो, असंतुष्टि ना हो, उन बालकों के नैतिक विकास पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि सभी धनी परिवारों के बालक यानी कि चरित्रवान हो, गुणी हो और नैतिक हो तथा निर्धन परिवारों के बालक चरित्रहीन, अपराधी और अनैतिक हो। नंबर 7 पर आता है यौन अंतर। बालकों के नैतिक विकास का यानी कि जो बालकों का नैतिक विकास होता है उस पर यौन प्रकृति का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। बालक और बालिकाओं के चरित्र और नैतिक गुणों में जो भिन्नताएं दिखाई देती हैं उनकी शारीरिक संरचना में अंतर होने के कारण उनके नैतिक विकास में भी अंतर रहता है। वयसंधि और किशोरावस्था में बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में नैतिक विकास अपेक्षाकृत तीव्र गति से होता है। बालिकाएं बालकों की अपेक्षा अधिक लज्जालु और कामुक होती है। वे बालकों की अपेक्षा अधिक नैतिकतापूर्ण आचरण प्रदर्शित करती हैं। नंबर 8 पर आते हैं शिक्षक। बालक के नैतिक विकास में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका को निर्विरोध यानी कि निर्वाद रूप से स्वीकार किया जाता है। बालक किसी न किसी शिक्षक को अपना आदर्श मानकर उसका अनुसरण करता है। यदि शिक्षक उत्तम गुणों वाला होता है, श्रेष्ठ योग्यताओं वाला व्यक्ति है, तो बालक भी बहुत कुछ उसी का प्रतिरूप हो जाता है। बुरे आदर्श वाले शिक्षक से बालक बुरे गुण ग्रहण करते हैं और अपने चरित्र को भ्रष्ट कर देते हैं। अतः बालक के नैतिक विकास को शिक्षक बहुत बड़ी सीमा तक हमारा जो यह प्रभावित करता है टॉपिक था। नैतिक विकास को प्रभावित करने गुणों वाले होने चाहिए, तभी बालकों में भी अच्छे गुणों का विकास होता है। हम अपनी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपको दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।